हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 79 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 66 नंबर से होता है। राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक विकास का साधन है। ऑप्शन 1 है राजनीतिक दल, ऑप्शन 2 है क्रांतिकारी नेता, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीयता की भावना, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हो जाएगा। राजनीतिक विकास का साधन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता और राष्ट्रीयता की भावना। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक विकास की संकल्पना मुख्यतः उदारवादी परंपरा की देन है। इसकी शुरुआत अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हुई है। इसके साधन में सम्मिलित है। जो साधन में वो कौन कौन से हैं? राजनीतिक दल, क्रांतिकारी दल, राष्ट्रीयता की भावना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो 67 नंबर है। दी पावर इलिट पुस्तक के लेखक हैं। दी पावर इलिट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है कार्ल मेनहीम, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है सी राइट्स मिल, ऑप्शन 4 है मोस्का। तो आंसर हो जाएगा 3 सी राइट्स मिल्स। आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट्स मिल्स दी पावर इलिट पुस्तक के लेखक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अभिजनों की शक्ति संबंधित अवधारणा से संबंधित पुस्तक द पावर ऑफ इलिट के लेखक सी राइट्स मिल्स हैं। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 2 है नॉर्वे में, ऑप्शन 3 है फिनलैंड में, ऑप्शन 4 है स्वीडन में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 सही हो जाएगा, स्वीडन में। व्याख्या देख लेते हैं। ओम्बुड्समैन संस्था की शुरुआत सर्वप्रथम स्कैंडिनेवियन देश स्वीडन से शुरू हुई। ओम्बुड्समैन संस्था की शुरुआत सर्वप्रथम स्कैंडिनेवियन देश स्वीडिश से शुरू हुई, जहां सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में न्यायिक ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की गई। इसी के आधार पर भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित कर लोकापाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 169, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 200, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 256, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 201। तो आंसर हो जाएगा 4 अनुच्छेद 201। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संसदीय व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज सकता है तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यह राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह विचार किसका है? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह विचार किसका है? ऑप्शन 1 है लास्की, ऑप्शन 2 है ग्रीन, ऑप्शन 3 है गिल क्राइस्ट, ऑप्शन 4 है लाक। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका 2 हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन महोदय का कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं वर्ण इच्छा है, यह विचार ग्रीन का है। ग्रीन के अनुसार राज्य का प्राण उसका
मूलधार बाध्यकारी शक्ति नहीं वर्ण समान इच्छा है। ग्रीन के अनुसार क्या है कि राज्य का प्राण उसका मूला आधार बाध्यकारी शक्ति नहीं वर्ण समान इच्छा है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, कथन किसका है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है आइंस्टीन, ऑप्शन 2 है बिलोबी, ऑप्शन 3 है हाब्स, ऑप्शन 4 है बर्गस। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा बिलोबी। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन बिलोबी का है। व्याख्या देख लेते हैं। बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, जबकि बर्गेस ने राज्य के व्यक्तियों और समुदाय पर भौतिक अंकुश और असीमित शक्ति को संप्रभुता कहा है। बोदा ने व्यक्त किया है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है जो कि विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन 1 है बोसांके, ऑप्शन 2 है यहाँ पे सर हेनरी मेन, ऑप्शन 3 है MP फोलेट, ऑप्शन 4 है हॉब्स हाउस। तो आंसर जो 72 का हो जाएगा दोस्तों वह 4 हो जाएगा, हॉब्स हाउस। 4 आंसर सही है, हॉब्स हाउस। व्याख्या देख लेते हैं। हॉब्स हाउस ने ग्रीन के समान इच्छा के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। ऐसा बिलोबी का कथन, हॉब्स हाउस का कथन है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से आंसर देना है। एक तरफ विचारक हैं और एक तरफ उनकी अवधारणा दिया गया है। जैसे दादा भाई नौरोजी ने, तो दादा भाई नौरोजी का जो है वह ड्रेन थ्योरी जो है प्रसिद्ध है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपवान सिद्धांत। और महात्मा गांधी का न्यासिता ट्रस्टीशिप, ये भी प्रसिद्ध है, सभी को मालूम होगा। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का अंतर्राष्ट्रवाद हो जाएगा। तो इससे मिलान कर लेंगे। तो इसका मिलान पहला कर लेते हैं, ए का 3। तो ए का 3 यहाँ पे देख रहे हैं, तो ए वाला हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। ज़्यादा मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। ए का 3 और जो डी का है, डी का 2, तो यहाँ से हो गया आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। सुमेलित इस प्रकार होगा: दादा भाई नौरोजी का अपभ्रंश सिद्धांत, महात्मा गांधी का न्यायिकता का सिद्धांत, रविंद्रनाथ टैगोर का अंतर्राष्ट्रवाद, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का नेतृत्व किया। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? तो इसका आंसर जो होगा वह आपको बताना है। ऑप्शन 1 दिया है M.N. राय, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है आचार्य नरेंद्र देव और चौथा है राम मनोहर लोहिया। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं दोस्तों, टाइम आपका कम लगे। दल विहीन लोकतंत्र राजनीतिक दलों से रहित शासन प्रणाली होती है। दल विहीन लोकतंत्र राजनीतिक दल से रहित शासन प्रणाली होती है। इस विचार की शुरुआत सर्वप्रथम M.N. राय ने की थी, जिसे महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। बिहार में JP आंदोलन, जिसे समग्र आंदोलन या क्रांति का ध्येय भी दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना था और जिसके प्रवर्तक थे जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन 1 है बहिष्कार, ऑप्शन 2 है लाबी बनाकर प्रचार करना, ऑप्शन 3 है विधि अभियोग, ऑप्शन 4 है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो इसमें आंसर जो हो जाता है
2 जाता है दोस्तों लाबी बनाना या लाबी प्रचार। व्याख्या कर लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। दबाव समूह सक्रिय रूप से संगठित लोगों का समूह होता है। यह अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित हुई है। अमेरिकी दबाव समूह द्वारा लाबी प्रचार विधि का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकी दबाव समूह द्वारा लाबी प्रचार विधि का प्रयोग किया जाता है। लाबी व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो केवल विधायकों को प्रभावित करने तक सीमित रहता है। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों संसदीय जनतंत्र का मूल्य हो जाएगा। संसदीय जनतंत्र का मूल्य हो जाएगा। 76 का 2 क्वेश्चन 2 आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। हर्बर्ट मॉरिसन एक ब्रिटिश श्रमिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव तथा उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनके अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किसने किया ये बताना है। ऑप्शन 1 है J.S. मिल, डार्विन, G.D.H. कोल। ऑप्शन 4 है वेंथन। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा 77 का दोस्तों वो आपका पहला हो जाएगा J.S. मिल। व्याख्या देख लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सूत्रपात J.S. मिल ने किया है, जो कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को विधानमंडलों में प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना। आगे देखते हैं। कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं दोस्त, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो बनाने में, तो इसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका 3 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 226। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226। व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या किसी अन्य प्रयोजन के मामले में सीधे उच्च न्यायालय में जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में निहित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट निकालने का अधिकार है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षा। ये है आपके 5। इसको वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, इसके लिए सॉरी। ठीक है। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन है। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है मेकी डिस्की का, G.K. रॉबर्ट्स का, G. ब्लोंडेल का और स्पेंगलर का। तो आंसर जो हो जाएगा 79 का दोस्तों वो आपका 2 हो जाएगा, G.K. रॉबर्ट्स का। व्याख्या देख लेते हैं। G.K. रॉबर्ट्स के अपनी कृति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 2J में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या वह कुछ भी नहीं। आगे देखिए 80 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए व्याख्या देख लेते हैं। G.K. रॉबर्ट्स द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन के प्रयोग का लक्ष्य तथा व्यवहारिक उपयोग का मंतव्य आदि है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।